नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज की इस वीडियो में हम सहकारिता विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीयन से संबंधित प्रावधान है। तो पंजीयन से संबंधित प्रावधान किसमें है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, धारा 3 से धारा 18 क तक। ठीक है। अगला प्रश्न है, दुर्ग सहकारी विपणन समिति विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य 2007 वाद का संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2004 के नीतिगत निर्णय का वैधता को चुनौती। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 9 के तहत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार उसका विनिश्चय कितने दिनों के भीतर करेगा? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी 45 दिन के भीतर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रजिस्ट्रार पूर्वोक्त काल अवधि के भीतर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण के आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है और वह स्वयं वहां के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, तो वह किसे निर्देशित करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, राज्य सरकार को। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे उच्च अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा काल अवधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने में असफल रहने की स्थिति आवेदन प्राप्ति की तारीख से कितने दिनों के भीतर निपटारा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 45 दिन के भीतर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा में सोसाइटियों का वर्गीकरण का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, धारा 10 में। अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 10 क के तहत रजिस्ट्रार किसी शीर्ष के अधीन आने वाली सोसाइटियों को और भी वर्गीकरण कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 2, 4, 5 के तहत, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन रजिस्ट्रार आवेदक सोसाइटी को सुनवाई का अवसर दिए बिना उपविधियों के किसी संशोधन को रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार नहीं करेगा। कारण क्या दिया है देख लेते हैं। संशोधन को रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार करते हैं तो वह इनकार संबंधी आदेश को कारणों सहित 45 दिनों के भीतर सोसाइटी को सूचित करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, कथन गलत है, ये कथन जो है वो एक गलत है, लेकिन कारण क्या है? ये सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 12 के तहत उपविधियों में संशोधन कितने प्रतिशत सदस्यों के अनुरोध पर किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 50%। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 13 के तहत नाम तब्दीली के संबंध में सत्य है। तो नाम तब्दीली के संबंध में सत्य क्या है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, कोई सोसाइटी अपनी उपविधियों में संशोधन करके नाम तब्दील कर सकेगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत लोकहित में सहकारी बैंक का पुनर्गठन के मामले में किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रिजर्व बैंक की। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे उच्च अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा काल अवधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने में असफल रहने की स्थिति आवेदन प्राप्ति की तारीख से कितने दिनों के भीतर निपटारा किया जाएगा? ये प्रश्न रिपीट हो गया है। ठीक है, इसको देख लीजिए 45 दिनों के भीतर। ठीक है, रिपीट हो गया ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। सोसाइटी के दायित्व का परिसीमित से अपरिसीमित या अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दील किए जाने का प्रावधान छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, धारा 15 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 है ना, ये 1960 कर लेना इसको। 1960 के धारा 15(1) के अंतर्गत सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को तथा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को 21 दिनों पूर्व दायित्व तब्दील के संबंध में कौन सूचना देगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, रजिस्ट्रार। अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम 1960 के रीतियों में स्वयं का पुनर्गठन का विनिश्चय किस सोसाइटी के संबंध में अभिप्रेत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रभावित सोसाइटी। अगला प्रश्न देखते हैं। सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत ऐसे सदस्य या व्यक्ति जो रजिस्ट्रार से दायित्व तब्दीली के संबंध में आपत्ति है तो ऋण या दावे को समाधानप्रद उन्मोचित करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 3 मास में। ठीक है, 3 माह में। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत प्रत्येक प्रभावी सोसाइटी की अस्तियों तथा दायित्वों को संबंधित परिणामी सोसाइटियों में निहित करने के संबंध में सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ये भी और ये भी। ठीक है। अगला प्रश्न है।
छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत जब किसी सोसाइटी तथा उसके लेनदारों या किसी वर्ग के बीच समझौता या ठहराव पर विचार करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा सम्मेलन बुलाने का आदेश देता है, तो इसकी सूचना रजिस्ट्रार किसे देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सिविल न्यायालय को। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत अधिस्थगन के अधीन बैंकों की कार्यवाही तथा उसका दायित्व सहकारी बैंक के संबंध में अस्थगन का आदेश किस अधिनियम के तहत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। अगला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा धारा 18 में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा धारा 18 क में। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किए जाने की शक्ति प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा रजिस्ट्रार को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 छत्तीसगढ़ में कब से प्रभावित है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा। ठीक है, 1 नवंबर 2000 से प्रभावी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 छत्तीसगढ़ में विधि के अनुकूल आदेश कब हुआ? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 13 जून 2001 को विधि के अनुकूल आदेश जारी हुआ था, 13 जून 2001 को, और प्रभावी कब से है? तो 1 नवंबर 2000 से। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शीर्ष सोसाइटी से अभिप्रेत है, तो शीर्ष सोसाइटी से अभिप्रेत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा, है ना, वह सोसाइटी जिसका प्रधान उद्देश्य अन्य सोसाइटियों को जो उससे संबंध है उसे सुविधाएं प्रदान करना एवं कार्य का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में करना। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारिता शिक्षा देना, उसका प्रचार करना, सहकारी सेवाओं का प्रशिक्षण देना एवं उसका विस्तार करना, यह किस संस्था की परिभाषा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा। ठीक है, सहकारी संघ की परिभाषा है ये। अगला प्रश्न दिया है, कोई सहकारी सोसाइटी जो बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत समझी जाती हो कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सहकारी समिति को पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार राज्य के किसी व्यक्ति को सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी, अधिनियम के किस धारा में उल्लेखित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा धारा 3 में उल्लेखित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रेडिट सहकारी समिति से आशय है क्रेडिट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, हो जाएगा कृषक सहकारी समिति। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रजिस्ट्रीकरण की शर्तें छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 अधिनियम की किस धारा में उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा धारा 6 में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटियों का वर्गीकरण की संख्या है, सोसाइटियों का वर्गीकरण का संख्या कितना है? तो बी, हो जाएगा 13। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के संबंध में सही है, तो रजिस्ट्रीकरण के जो आवेदन है उसके संबंध में सही कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा सोसाइटी में कम से कम 10 सदस्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो धारा 6 के अनुसार अर्हित हो। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम 1960 के धारा 12 में उपविधियों में संशोधन किया जाना हो तो कितने कितने दिनों के भीतर यह संशोधन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 60 दिन के भीतर। अगला प्रश्न है, तो दायित्वों के प्रति समुदाय के लिए समझौता या ठहराव तथा सोसाइटी का पुनर्निर्माण के लिए स्वप्रेरण से सम्मिलन के लिए रजिस्ट्रार आदेश दे सकेगा यदि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा यदि सम्मेलन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 1/4 सदस्य अनुमति दे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को प्रतिसंदाय करने की नवीन बैंकों का दायित्व होगा, यह बैंक बीमाकृत होनी चाहिए, तो यह बैंक किससे बीमाकृत होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट 1961 के तहत बीमाकृत होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, धारा 18 के अधीन सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण को कौन समाप्त कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा रजिस्ट्रार समाप्त कर सकता है।
अगला है, वह कौन सी सोसाइटी होगी जिसके सदस्य वयस्क न होते हुए भी रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी। मोस्ट IMP प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विद्यार्थियों के लाभ के लिए निर्मित हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राथमिक सोसाइटी में रजिस्ट्रीकरण के समय कम से कम कितने प्रतिशत महिला होना अनिवार्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, 33% महिला होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, किसी सोसाइटी सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में प्रश्न उठता है तो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय कौन करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, रजिस्ट्रार करेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा में रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, धारा 9 में रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से कितने दिन के भीतर विनिश्चय किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, 45 दिन के भीतर। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि रजिस्ट्रार निश्चित समय के भीतर रजिस्ट्रीकरण का आवेदन निपटान करने में असफल रहता है तो वह कितने दिन के भीतर ऐसे आवेदन को अपने उच्चस्थ अधिकारी को प्रेषित करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, 15 दिन के भीतर। अगला प्रश्न देखते हैं, सोसाइटी का वर्गीकरण सहकारिता अधिनियम 1960 के किस धारा में की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, धारा 10 में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2020 में किस सोसाइटी को शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र सोसाइटी को सम्मिलित किया गया है। कब से, तो 2020, है ना। अगला प्रश्न है, किस धारा के अंतर्गत सोसाइटियों का नाम परिवर्तन किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, धारा 13 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के पंजीकृत हो जाने के पश्चात कितने दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, 60 दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी कर देता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, धारा 18 में उल्लेखित है, तो धारा 18 में क्या उल्लेखित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 के किस धारा में सोसाइटी में व्यक्तियों के अंतिम प्राधिकार दर्शाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, धारा 48 में। अगला प्रश्न है, सहकारी समिति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए स्थानों में आरक्षण का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बी, है ना, कुल संख्या का 50% का आरक्षण का प्रावधान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सहकारी समिति में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित किए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1 सीट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्र में संचालित सहकारी समिति के अध्यक्ष या सभापति किस संवर्ग से होगा। ये मोस्ट IMP प्रश्न है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक, सामान्य वर्ग से। अगला प्रश्न है, सहकारी समिति के सदस्य कितने बैठकों में अनुपस्थित रहने पर उन्हें परिवीरत किया जाएगा या पदयुक्त चुक्त किया जाएगा या मुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, 3 बैठक में अनुपस्थित रहने से बाद उस सदस्य को क्या कर दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सहकारी समिति में कुल कितने सदस्य छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 के तहत निर्धारित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, 21, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, सहकारी सोसाइटी के कुल सदस्यों में कितने महिलाओं का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, 2 महिलाओं का प्रावधान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 के तहत कितने सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग के होते हैं। तो अध्यक्ष या सभापति अन्य पिछड़ा वर्ग के ही होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य अगर अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो सभापति या अध्यक्ष जो है क्या होता है, अन्य पिछड़ा वर्ग का ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 की किस धारा में वार्षिक साधारण सम्मेलन का प्रावधान किया गया है। वार्षिक साधारण सम्मेलन का प्रावधान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, धारा 49 में। अगला प्रश्न देखते हैं, सहकारी समिति का वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाया जाएगा। सहकारी समिति का वार्षिक साधारण सम्मेलन कब बुलाया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी दशा में आहूत किया जाएगा। तो उपरोक्त ए बी सी यह तीनों दशा में सहकारी समिति का वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सहकारी बोर्ड के सदस्य सभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों के निर्वाचन का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वार्षिक साधारण सम्मेलन की अधिसूचना उप रजिस्ट्रार का कितने दिवस पूर्व प्रेषित करना पड़ता है। ये को है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, 14 दिन के पूर्व प्रेषित करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
सहकारी बोर्ड का कार्यकाल किस दिवस से माना जाता है? मोस्ट IMP प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बोर्ड के प्रथम सम्मेलन जब होता है उसी दिन से सहकारी बोर्ड का कार्यकाल गिनना शुरू हो जाता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, सहकारी समितियों की कार्यवृत्त पुस्तक किस भाषा में अभिलिखित की जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा हिंदी भाषा में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।